तो नमस्कार आप सभी को। न्यूमरो टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। जब मैंने शुरू में सीखा था ना टैरो कार्ड्स, तो मुझे लगता था ये कार्ड्स क्या, किसी का क्या बताएंगे, कैसे करेंगे। तो मतलब इट वाज लाइक क्वाइट के अनट्रस्ट जैसा था मेरे लिए। मतलब सीरियसली ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मुझे पता नहीं था कि ये कैसे काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने सीखा और फिर जब मैं इसको प्रिडिक्ट करने लगी, चीजों को बताने लगी, तो पता चलने लगा कि ये चीजें भी काम करती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो कैसे काम करती है, बट दैट वर्क्स, दैट रियली वर्क्स। अब वो कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे इस क्लास के अंदर वैसे वैसे हम सीखेंगे कि कैसे ये काम करती हैं चीजें। तो आज हम एक प्रेयर के साथ शुरू करते हैं, नवग्रह की प्रेयर करते हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी, अगर प्रेयर नहीं आती तो कम से कम हाथ जोड़ के आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए तो बैठेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश शुक्रो शनि राहु केतौ, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने स्लाइड शेयर करती हूँ और उन स्लाइड्स के बारे में फिर मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको स्लाइड सबको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे। हाँ जी मैम। ग्रेट। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज डॉक्टर हेमलता गोयल। As I am a doctor by profession, but by passion I am an astrologer and a numerologist. टैरो कार्ड भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है एक। तो वेलकम टू आवर फैमिली। आप सबका स्वागत है हमारी फैमिली में, न्यूरोडॉक्स की फैमिली में स्वागत है आपका। तो हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की हम क्लास जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके। कार्ड्स जो होते हैं ना उसको हम ऐसे ही नहीं रख सकते। कार्ड्स को हमें क्लेंजिंग करनी पड़ती है, उनको रखने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, कैसे उसको किया जाता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा इस कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा आगे जाके, वो चीजें हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखते हैं टैरो कार्ड्स होता क्या है। बेसिकली जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या चीज होती है। देखो, टैरो कार्ड्स आप सबने आई होप देखी होंगे, अगर नहीं देखी तो लेट मी शो यू। ये देखिए, ये जो हम कार्ड्स पढ़ने वाले हैं वो इस तरह से दिखते हैं कुछ। ये कार्ड्स कैसे हैं? दीज आर पेपर, पेपर कार्ड्स हैं ये, है ना। पेपर कार्ड्स हैं ये, जो है ये पेपर कार्ड्स हैं। यूजुअली पेपर कार्ड्स ही यूज होते हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे कुछ प्लास्टिक कार्ड्स एंड अदर कार्ड्स आर आल्सो देयर, जो कि यूज किए जाते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग। लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ वो इन्हीं को प्रेफर करती हूँ, जो पेपर कार्ड्स के होते हैं उन्हीं को ही प्रेफर किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कार्ड्स होते हैं और इनके ऊपर कुछ इमेजेस बनी हुई होती है। जैसे आप देखोगे इसके अंदर कुछ इमेज बनी हुई है, इस तरह से हर एक कार्ड के ऊपर एक इमेज बनी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेक है, ये है ओशो ज़ेन डेक। इस तरह से एक और डेक होता है, राइडर वेट होता है, और डेक होता है मोनोलॉजी का होता है, एक और डेक होता है। तो इस तरह से बहुत सारे डेक्स होते हैं, आप देखोगे जब मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत सारे डेक्स अवेलेबल हैं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास के अंदर वो पढ़ेंगे हम ओशो ज़ेन। यहाँ पे ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये कभी इजिप्ट के कल्चर से कहीं शुरुआत हुई थी, यूरोप में और इजिप्ट में भी कहीं शुरुआत हुई थी, इन दो जगह से कहीं कहीं शुरुआत हुई थी। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स के वे में इनको यूज किया जाता था फॉर प्लेइंग पर्पस ओनली। लेकिन कुछ लोगों ने उससे क्या किया, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना शुरू किया, कुछ कुछ बातें शुरू की, कुछ कुछ गाइडेंस देना शुरू करा, उनके मतलब निकाले कि हर एक कार्ड का क्या मतलब होगा और हम उसको किस तरह से गाइडेंस में यूज कर सकते हैं। देन धीरे धीरे करके उसमें मॉडिफिकेशन आया, मॉडिफिकेशन आया, राइडर वेट कार्ड्स बने। देन राइडर वेट कार्ड्स के बाद बहुत सारे और कार्ड्स बने, और वो जो कार्ड्स थे वो अलग अलग स्टोरी टेलिंग का वे होता है। ठीक है, तो अब ये जो थे ये क्या है, टैरो कार्ड्स आर
स्मॉल पेपर कार्ड जिनको हम डिविनिटरी पर्पस, डिविनिटरी मतलब कि गॉड से रिलेटेड कोई पर्पस जो हमारा है हम उसके लिए इसको यूज करते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती है और बेसिकली इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें स्टोरी टेलिंग करनी होती है। हमें इन पिक्चर्स को, अगर मेरे पास ये 2 कार्ड्स आए फिर एक ये कार्ड आया, तो मैं इनकी क्या करूंगी, इन कार्ड्स को पढ़ूंगी और इनकी एक स्टोरी बनानी होती है हमें। तो उस स्टोरी को हम कनेक्ट करते हैं, हमारा जो क्लाइंट है या हम जो अपने लिए भी अगर कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें इसमें स्टोरी जो है उसको रीड करना होता है और सामने वाले को हम उन्हीं स्टोरीज के थ्रू चीजों को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली प्रिडिक्शन नहीं होता लेकिन इट्स अ गाइडेंस। प्रिडिक्शन इज नॉट अ राइट वर्ड, राइट वर्ड इज गाइडेंस। हम इन कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास 2 कंपनीज का लाइक ऑफर आया है तो हमें कौन सी एक्सेप्ट करनी चाहिए, किसको हमें एक्सेप्ट करके बेनिफिट होगा, कौन सा ऑफर हम लेंगे तो हमें बेनिफिट ज्यादा होगा। अब इसके बाद है कि हम टैरो कार्ड्स क्यों यूज करें, जब हमारे पास इतना अच्छा इंडिया का एक बहुत अच्छा टूल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो हम टैरो कार्ड्स पे क्यों जाएं। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आपको बहुत अच्छे डीप में बड़े अच्छे से चीजें बता देती है और आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट तक बता देती है और बड़े अच्छे से आपको चीजों को एक्सप्लेन भी करती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमारे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डेटा होता है। टैरो कार्ड्स में क्या है कि टैरो कार्ड्स में तो किसी के लिए भी कुछ भी आ सकता है और हर बार अलग आएगा, कोई चीज हमारी फिक्स्ड नहीं होती, है ना। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होती है, हमारी चीजें फिक्स्ड होती है। हम जिस टाइम पर पैदा हुए थे उस टाइम का जो ग्रह नक्षत्र का स्क्रीनशॉट मान के चलो, एक ब्लूप्रिंट मान के चलो, वो ब्लूप्रिंट व या वो स्क्रीनशॉट हमारे पास रहता है और उसी को हम स्टडी करते हैं और हम आगे की इवेंट्स बताते हैं। लेकिन फिर हम टैरो कार्ड्स क्यों पढ़े भाई, जब हमारे पास इतना अच्छा टूल है। तो टैरो कार्ड्स पढ़ने के बेनिफिट क्या होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे भी हो सकते हैं, लेकिन जो पुराने टाइम पे मतलब हमसे पहले वाली जनरेशन और शायद हमारी जनरेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना प्लेस तो शायद पता होता है लेकिन अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता होता। किसी किसी को डेट ऑफ बर्थ पता होता है लेकिन टाइम नहीं पता होता। अब उसमें क्या कर सकते हो आप, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो आज अगर सुबह एक लगन है, 2 घंटे बाद दूसरा बदल जाएगा, 4 घंटे बाद उसके अगला आ जाएगा, है ना। तो हाउसेस क्या होंगे, आप फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन करनी है तो आप फर्स्ट हाउस किसको लोगे, लगन किसको लोगे। 7th हाउस यानी शादी की आपको प्रिडिक्शन करनी है तो 7th हाउस तो चेंज ही हो जाएगा ना, बंदे का बर्थ अगर सुबह का हुआ है शाम का हुआ है तो उसमें तो आप प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होगी। तो इसके लिए कहाँ पे हमें हेल्प करता है, हमें टैरो कार्ड्स हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई डाटा रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई पुराना हमें कुछ भी नहीं चाहिए होती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए क्लाइंट की। हमें इसमें क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ कनेक्ट करना होता है, हमें क्लाइंट की एनर्जीज से कनेक्ट करना होता है कि कैसी वो एनर्जीज के साथ हमारे साथ है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू यूनिवर्स, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू इंट्यूशन पास, है ना। और कुछ हम सीख के कैसे, इस कार्ड का मतलब आप हो सकता है इंट्यूशन से बता पाओ और हो सकता है कि आपको समझ में भी आ रहा हो कि इस कार्ड का क्या मतलब है, लेकिन क्या होगा, जब तक मैं इसको, इसमें कुछ चीजें आपको बताऊंगी नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो आप बहुत सारी चीजें इसमें मिस कर दोगे जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है टैरो कार्ड्स के। अभी तो हमने देखा कि वैदिक में और टैरो कार्ड्स में क्या डिफरेंस होगा, अगर हमें वैदिक, क्यों हमें वैदिक की जगह टैरो कार्ड्स को ऑप्ट करना चाहिए। बहुत कम टाइम लेता है, बहुत कम टाइम में आप सीख जाओगे, 2 महीने की क्लासेस होंगी मेरी जो होंगी क्लासेस, तो इसके अंदर आप, मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप प्रिडिक्ट करना सीख जाओगे। एटलीस्ट आप इन सबको स्टोरी टेलिंग करना कि स्टोरी कैसे इससे बनाई जाएगी और ये सारा काम कैसे होगा, ये सारी चीजें आप बहुत जल्दी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये इसका बेनिफिट है कि बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और यहीं पे अगर कंपैरिजन करें वैदिक का वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वैदिक का देखा जाए तो शी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी भी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप किसी भी फील्ड में ऑकल्ट की। लेकिन टैरो कार्ड से क्या होता है कि अगर आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि वैदिक इतनी बड़ी है, एक सागर है, अपार सागर, जिसके अंदर आप जितना घुसते जाओगे ना उतना वो डीप होती जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा इसका एंड कहाँ पर है, आपको मिलेगा ही नहीं। आप जर्नी लगातार चलते रहोगे लेकिन लगेगा कि अभी और सीखना बाकी है, अभी और सीखना बाकी है। लेकिन टैरो कार्ड्स की जर्नी कैसी होती है कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें आ जाती है। एटलीस्ट यू कैन प्रिडिक्ट, इजी टू लर्न, बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हो। जब मैं सीख रही थी मेरा बेटा भी साथ साथ सीख रहा था। कैसे सीख रहा था, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें ना पिक्चर्स होती हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं ना उनको पिक्चर्स दिए जाते हैं, उनको फ्रेजेस दिए जाते हैं कि पिक्चर कॉम्पोजिशन होती है उनके पास एक। आई होप आप सबको पता होगा क्योंकि यूजुअली इस फील्ड को ज्यादातर लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं जिनके आसपास बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना उनको
बच्चों को पिक्चर कॉम्पोजिशन दिया जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को एक पिक्चर दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप एक एक लाइन इसके ऊपर लिखिए, मतलब आपको 5 to 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये देखना है कि उस पिक्चर में क्या बना हुआ है, तो वो लिखेगा एक पार्क का सीन है, इसके अंदर एक झूला है, इसके अंदर ये लेडी है, इसके अंदर ये है ये। तो वहां पे क्या होता है, हम बेसिकली पिक्चर कॉम्पोजिशन को अपने वर्ड्स में स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी यही होता है, इसके अंदर भी मैं ये पिक्चर दूंगी तो ये एक लड़की है, इस लड़की के सर के ऊपर कुछ रखा हुआ है, वो ऐसा लग रहा है इसका नाम काट कर क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखने से ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीजों में उलझी हुई है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी सिर्फ आपके सामने मैंने पिक्चर कॉम्पोजिशन की, लेकिन इसको मैं स्टोरी टेलिंग में आपकी स्टोरी के साथ कैसे कनेक्ट करने वाली हूँ, ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, है ना, टैरो कार्ड रीडिंग। तो पिक्चर कॉम्पोजिशन तो बच्चे भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत इजी है लर्न करना। तो आपको इसमें याद नहीं करना होता कुछ भी, आपको सिर्फ पिक्चर कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखना होता है कि आप छोटे बच्चे हो, आपको सिर्फ पिक्चर कॉम्पोजिशन करनी है, बाकी आपकी कुछ इंट्यूशन पावर होती है और भगवान का हाथ आपके सर पे। कोई ऑकल्ट साइंस की प्रियर नॉलेज आपको जरूरत नहीं पड़ती इसमें। बहुत सारे लोगों को रहता है कि हमें तो वैदिक का कुछ भी नहीं आता, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट वैदिक, हमें तो ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे, इसमें कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज, एक न्यूमरोलॉजी की कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो आपको इस कोर्स में बताया ही जाता है, या वो टैरो कार्ड्स के साथ आपको सिखाया भी जाता है। तो इसमें ऐसी कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपके लिए एक एलिजिबिलिटी है, आपको उसी को ही क्रॉस करके और आपको इसको करना पड़ेगा। तो आपके लिए ऐसा नहीं होता कि प्रियर नॉलेज आपको जरूरी है। नो नीड ऑफ एनी डाटा फ्रॉम क्लाइंट, हमें ना उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना उनका टाइम चाहिए, ना उनका प्लेस, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हम ऑनलाइन बैठे बैठे आपकी कंसल्टेशन कर सकते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप वहां बैठे, मैं कंसल्टेशन कर सकती हूँ, बस मेरी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, मुझे आपकी स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है, बस सिर्फ मुझे यही चीज रिक्वायरमेंट होती है कि मेरी एनर्जीज आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट हो जाए, फिर रीडिंग्स बिल्कुल ठीक आएगी। कैन प्रोवाइड डे टू डे गाइडेंस, अब जैसे मुझे किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, अभी मिथ बिस्टिंग जब हम करेंगे ना, कि मिथ्स बहुत सारे हैं टैरो कार्ड्स को लेके, बहुत सारे लोग बहुत सारे मिथ्स को क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन उनके बारे में अभी बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि कैन प्रोवाइड डे टू डे गाइडेंस, गाइडेंस कैसे देता है, मुझे अगर किसी काम के लिए जाना है या मुझे एक बिजनेस शुरू करना है नया, तो मैं गाइडेंस लेती हूँ कि मुझे ये वाला करना है या ये वाला करना है, मुझे इस चीज का काम शुरू करना चाहिए। जैसे मुझे क्लासेस अगर शुरू करनी है मानो, तो मैं अपने टैरो कार्ड से गाइडेंस ले सकती हूँ कि पहले मैं टैरो की क्लास शुरू करूँ या पहले मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास शुरू करूँ। अगर मैं करूंगी तो मुझे किसमें ज्यादा बेनिफिट होगा, किसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, तो मैं डे टू डे गाइडेंस भी इसके अंदर ले सकती हूँ। और डे टू डे ये भी कि कल मेरा दिन कैसा जाएगा, कल मेरा आने वाला टाइम कैसा होने वाला। हम राशिफल पढ़ते हैं ना, वो राशिफल पूरी दुनिया के लिए होता है, वो आपके लिए स्पेशल नहीं होता। जितने भी तुला राशि वाले हैं वो सारे थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा जैसा तुला राशि अखबार के अंदर आपका लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी कस्टमाइज रीडिंग्स होती है। कस्टमाइज मतलब वो सिर्फ रीडिंग आप ही के लिए है, वो कार्ड सिर्फ आपके लिए है। आप जब अपने लिए निकालोगे तो कुछ और कार्ड आएगा, आप अपने हस्बैंड के लिए निकालते हो कुछ और कार्ड आएगा, आप अपने बच्चों के लिए निकालते हो तो कुछ और कार्ड आएगा। तो क्या हो गया, कस्टमाइज रीडिंग आपको देखने को इसको मिलेगी। आपको न्यूज़पेपर खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए एक ही है, हो सकता है आपके ऊपर लग जाए, हो सकता है ना लगे। लेकिन टैरो कार्ड में क्या है कि आपकी जो रीडिंग है वो कस्टमाइज होगी और सिर्फ आपके लिए होगी। इजीली बिकम मास्टर, बहुत इजीली आप इसके अंदर मास्टर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक बार ही आपको मीनिंग आना चाहिए, एक बार ही आपको स्प्रेड्स आने चाहिए, देन यू विल बी मास्टर। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी और उसके बाद आप मास्टर बन सकते हो। कैसे, विद द प्रैक्टिस, बाय द टाइम, लेकिन बहुत कम टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स आपने टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, और अभी तो आपके पास बड़ी सारी एप्स है ना जो जैसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो सेज है, अदर एप्स और ऑल्सो देयर, जो कि जिसके अंदर आप देखोगे कि टैरो कार्ड रीडर्स बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आजकल पॉपुलर बहुत है। और ये लोग ना मैंने देखा है कि एक मिड एज वाले लोग या जो ऑकल्ट साइंस में, वो लोग तो सीखते ही सीखते हैं, साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो वो लोग भी सीखते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। इजी है लर्न करने में। तो उन स्टूडेंट्स को क्या अच्छा होता है, उनके लिए वो कुछ कुछ कमाना शुरू कर देते हैं वहां से, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी आपको बनाता है। तो दैट इज इन ऑल्सो अ पॉइंट, या बेनिफिट आप बोलो कि टैरो कार्ड्स का ये भी एक बेनिफिट है। फिर दूसरा क्या है इसके साथ, कि आजकल जो मैंने आपको बोला कि प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन बहुत सारे हैं, जहाँ पे आपको साथ साथ आपको मतलब साथ साथ आपको जॉब भी मिलती है
है ना, एस्ट्रोटॉक में, एस्ट्रोसेज में, इन सब जगहों पे आपको साथ साथ जॉब भी मिलेगी। तो आपको इस चीज से भी डर लगने की जरूरत नहीं है, बस आपकी रीडिंग्स, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए अपनी रीडिंग्स के ऊपर, लेकिन आपको फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री किसकी? टैरो कार्ड्स की नहीं, ओशो ज़ेन की। ओशो ज़ेन कहाँ से शुरू हुए? ओशो, आपने सुना होगा नाम, ओशो एक गुरु थे, है ना। तो 1994 में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड जो थे, इनको इलस्ट्रेट किया था माँ पद्मा देवी ने। पद्मा देवी कौन थी? इंडियन नहीं थी, ये बाहर की थी, ये फॉरेनर थी, लेकिन ये ओशो की फॉलोअर थी। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके इंडियन नेम इन्होंने बना लिया था, और इंडियन नेम इनका था माँ पद्मा देवी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो थी माँ पद्मा देवी जो थी, उनका नाम जो रियल नेम है वो है सुजैन मॉर्गन। और ये जो थी, ये अमेरिकन बॉर्न आर्टिस्ट थी, एक आर्टिस्ट थी, पेंटिंग वगैरह करती थी। लेकिन जैसे ये ओशो की कांटेक्ट में आई तो इनका ध्यान जो था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जाने लगा। तो इनको लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट रहूं और आर्टिस्ट भी रहूं, अपनी आर्ट को भी कहीं ना कहूं, और अपनी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी इन सब चीजों से भी कनेक्ट रहूं। तो इनको लगा क्रिएटिविटी इज माई मेडिटेशन, मैं क्रिएटिविटी में ऐसा कुछ करती हूँ जो मेरी मेडिटेशन भी बनी रहे और क्रिएटिविटी भी साथ साथ रहे। तो टैरो कार्ड वाज द ओनली वन थिंग जो आपको क्रिएटिव भी करता है और आपको मेडिटेशन से भी जोड़ता है। कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन कार्ड में आर्ट ही तो है, और है ही क्या। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट है। इन्होंने ये पेंटिंग्स ड्रॉ करी, है ना, इनको कार्ड्स में उतारा। हर कार्ड का एक मतलब होता है, और उन हर कार्ड का उन्होंने मतलब समझाया। और ये कैसे किया उन्होंने, कि हर कार्ड का क्या मतलब होगा? बाय द वाया स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। देन ओशो ज़ेन जो होता है ना, वो बेसिकली फोकस करता है कि अभी क्या चीज चल रही है और क्या चीज आप पा सकते हो, आपको गाइडेंस देता है ये। और ये सिंपली आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को, इन सब को रिफ्लेक्ट करता है, आपको डे टू डे गाइडेंस देता है, और इन सब के ऊपर ये काम करता है। अच्छा, एक हम डेमो कार्ड लेते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही थी, इस तरह से एक डेमो कार्ड लेते हैं, ताकि आप समझ पाओ ये चीजें हम कैसे समझेंगे, हम क्लास के अंदर क्या चीज पढ़ने वाले हैं और कैसे हम समझेंगे। तो एक मैं आपको कार्ड यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैं आपका माइक शायद आप ऑन कर सकते हैं, तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे एक एक करके 1 बाय 1 हैंड रेज करना। आई टेल यू कि वकुल जी ने तो हैंड रेज भी कर दिया, अभी तो मैंने कार्ड भी नहीं लेके आई। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका मीनिंग होता है। अब देखिए, ये जो कार्ड है इसका क्या मीनिंग होगा, मुझे ये बताना। इस कार्ड हंड्रेड को दे दो। इस कार्ड के अंदर लिखा हुआ है शेयरिंग। अनामिका जी, आप ही बताइए सबसे पहले। अनामिका जी। ठीक है, अनामिका जी तो बोल ही नहीं रही है। संदीप जी, आप बताइए। मैम शेयरिंग का ये कार्ड ये हो सकता आपकी वॉइस कम आ रही है, है थोड़े कि तेज बोलिए आप, आपकी वॉइस बहुत स्लो है। शेयरिंग ये हो सकता है मैम, जिससे जो सामने वाला बंदा है जिसका हम रीडिंग ले रहे हैं, तो वो उसकी वो दे सकता है, वो शेयर कर सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटीज हो सकती है कि वो दे सकता है किसी को। वेरी ये हो नाइस, सकता है मतलब, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी रविराज जी, रविराज जी आप बताइए। जी, मेरे हिसाब से कि आज तक उसने मतलब बहुत कुछ स्विंग किया या बहुत कुछ अचीव किया हो, अब उसे देने का टाइम आ गया है। जैसे जी, उसे अब फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी या नेशन कुछ भी वो बांट सकता है। मतलब आज तक उसने बहुत गेन किया। जैसे कि मान लो कोई पेड़ है, तो मतलब वो पेड़ अब बड़ा हो गया, अब फल आ गए, तो अब उसे शेयरिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरे हिसाब से। वेरी नाइस। ठीक है, अभी विनोद स्वामी जी। आई थिंक इसमें जो लेडी है ना, वो कैंडल भी लेके जा रही है, साथ में खाने के लिए फ्रूट्स भी हैं, और कैंडल से जो रोशनी आ रही है, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसने जो भी लाइफ के अंदर गेन किया और जो उसके पास हो, वो दुनिया को देना चाह रही है, उसके साथ शेयर करना चाह रहे हो, इन माई ओपिनियन। जी, ठीक है, तो आप सबको समझ में आए इस कार्ड का क्या मतलब है। अब देखिए, इस कार्ड का मतलब जो आपने बोला बिल्कुल ठीक था,
कि इसने, देखो आपने सबने बोला कि शेयरिंग मतलब वो शेयर करना चाह रही है, अभी इसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो शेयर कर सकती है। इसने बहुत मेहनत की, अभी इसका फ्रूट का टाइम आ गया, पीछे आप देखो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वहां पे हैं। तो यहाँ पे अभी एक ऐसा टाइम आ गया जब आप शेयर करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटीज हैं। दूसरा, ये लेडी कैसी लग रही है आपको? अबंडेंट, बहुत पैसे वाली है ना, देखो इसकी ज्वेलरी देखो कितनी अबंडेंट और प्रोस्पेरिटी इसके पास, और कितनी पॉजिटिविटी आ रही है इसको देख के। ये कार्ड ही एक पॉजिटिव कार्ड है। और दूसरा एक और चीज आप देखो, इसके अंदर कार्ड में क्या नजर आ रहा है? रेड कलर ज्यादा नजर नहीं आ रहा है? रेड एंड येलो कलर। उस रेड एंड येलो कलर को हम किससे डिनोट करेंगे? अगर हम प्लैनेट्स में देखें तो हम मार्स और सन को डिनोट करेंगे इन कलर्स के थ्रू। तो ये कैसी एनर्जी होगी? एनर्जी जो गिविंग भी है। सन क्या करता है? सन दूसरों को रोशनी देता है ना, खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है। तो ये भी क्या कर रही है? ये शेयर कर रही है। तो ये क्या कर रही है? ये दूसरों को रोशनी दे रही है, दूसरों की लाइफ में रोशनी लेके आ रही है, और दूसरों को फ्रूट्स और उनकी जो नीड्स हैं उनको जरूरत को पूरा कर रही है, जिसकी वजह से इसके पास भी आ रही हैं वो चीजें। तो यहाँ पे क्या है? शेयरिंग इज केयरिंग। इस कार्ड का एक मैसेज है, शेयरिंग इज केयरिंग। और इसको हम रेमेडीज में भी यूज करते हैं। रेमेडीज में कैसे यूज करेंगे? कि डोनेट करिए, जो भी आपके पास है आप जो भी कर सकते हैं। अगर पैसा है पैसा कीजिए, फल है फल कीजिए, फूड है फूड आइटम कीजिए, ड्रेस है ड्रेस कीजिए, और या फिर अगर आपके पास नॉलेज है, जो कि देखो लाइट, एनलाइटमेंट, वो भी आप किसी को शेयर कर सकते हैं। तो नॉलेज तो सबसे अच्छी चीज है, अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। जैसे कि जब मैं पढ़ाना शुरू किया ना, तो मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ आता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाना शुरू किया ना, तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स है वो सीख रहे हैं, मुझे समझ में आया मैं भी सीख रही हूँ उनसे। मेरे रूट्स बहुत क्लियर हो गए, मेरी जो बेसिक थे वो बहुत क्लियर हो गए। दूसरा क्या था कि जितना मैंने दिया, जितनी नॉलेज मैंने प्रोवाइड की, उतनी मुझे उससे ज्यादा मिली, और उससे ज्यादा मेरे अंदर क्लैरिटी आई। तो इस कार्ड का क्या मतलब होगा? शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना शेयर करोगे उतना ही आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड्स को रीड करते हैं। अब इस रीडिंग को हम कैसे लेंगे? अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आया तो उसको कैसे कनेक्ट करना, ये दैट इज द पार्ट ऑफ द कोर्स। अब ये देखिए, इसके नीचे ना एक साइन बना हुआ है इस तरह से। इस साइन का क्या मतलब है? इस कलर का क्या मतलब है? यहाँ पे रेड कलर है, ऐसे आपको ना 5 मिलेंगे, आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। ये जो एलिमेंट है ये फायर का एलिमेंट है, रेड कलर इज फॉर फायर। तो इस तरह से यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो नंबर होता है ना, ये जो नीचे की तरफ एरो आ रहा है, ये एरो शो करते हैं दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन कार्ड। 13 नंबर कार्ड है ये। 13 नंबर, 3 + 1 4। अगर किसी को न्यूमरोलॉजी आती है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं ना। 4 नंबर राहु का होता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम उन चीजों को भी कनेक्ट करेंगे। अब राहु तो खराब होता है, ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, कैसे कनेक्ट कर देंगे हम, है ना? तो ये सब चीजें हम कोर्स में सीखेंगे कि कैसे इनको कनेक्ट करेंगे, और कैसे हम इन चीजों को लेके प्रिडिक्ट भी करेंगे। साथ साथ इनके बारे में हम चीजों को बताएंगे कि सामने वाला अगर हमें पूछ रहा है, कोई क्वेरी है उसकी, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे हम इससे। तो अभी जो अब हम देखते हैं कि हम कार्ड को क्लेंज कैसे करते हैं। क्लेंजिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। हमारे पास ये जो कार्ड्स है, हमारे पास एक बॉक्स में आते हैं, और हम इनको ऐसे यूज करना शुरू नहीं करते। इनको अच्छे से रखना होता है, इनको क्लेंज करना होता है। मेरे पास एक क्लोथ है, देखिए आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ क्लोथ, वेलवेट क्लोथ इट इज। और मैं इसके अंदर ही इसको रैप करके रखती हूँ। एक बॉक्स है मेरे पास, वुडन बॉक्स, उसके अंदर मैं इसको डाल के रखती हूँ। साथ साथ क्लेंजिंग का एक तरीका होता है, जो मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ, बाकी चीजें हम कोर्स में करेंगे। तो कुछ चीजें कैसे होती है, जैसे इनके हाथ में जो है, इसको सेज बोलते हैं, ये सेज है, इसका धुआं हम कार्ड्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे इसको क्लेंजिंग करते हैं। कुछ क्रिस्टल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको इसके साथ हम रख देते हैं, तो उससे भी वो क्लेंजिंग करते हैं। चार्ज भी करते हैं हमको, इनको चार्ज कैसे करते हैं? हम मून लाइट से चार्ज करते हैं। इसके अलावा रेकी के कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको हम इनके साथ रख देते हैं तो भी ये चार्ज होती है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जीज को ये एब्जॉर्ब करते हैं, या जो इनको क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास जो हमें नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको भी इनके पास रखा जाता है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज इनके साथ ना आए। एक और चीज जो हमें याद रखनी चाहिए जब हम कार्ड्स को रखते हैं, मेरे कार्ड्स को मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाता। बहुत रेयर ऐसा चांस होता है कि इनको कोई हाथ लगाए। क्यों ऐसा किया जाता है? मैं नहीं करती, मेरा तो ये मानना है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो सामने आपके स्प्रेड करेंगे, वो क्लाइंट से कहेंगे कि आप इसको पिक करो। मैं नहीं पिक करने देती, मैं खुद से पिक करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सिर्फ मेरी एनर्जी से कनेक्ट रहे और मेरे साथ कनेक्ट रहे। मैं किसी और की एनर्जीज इनको नहीं लेना देना चाहती।
क्यों? क्योंकि वो कैसी भी एनर्जीज हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पर मैं चाहती हूँ मेरे कार्ड मुझसे कनेक्टेड रहे। तो दैट इज द रीजन कि मैं तो नहीं देती किसी को भी, और ना मैं अपने कार्ड्स को किसी को हाथ लगाने देती हूँ। और मैं आपको भी यही बोलूंगी कि अपनी चीजों को अपनी ऑरा के साथ कनेक्ट करके रखो। वो जितनी आपकी ऑरा को कैच करेंगे उतना आपके साथ कनेक्ट होंगे, उतने आपको एक्यूरेट आंसर्स भी देते हैं। तो ये बात थी हमारी क्लेंजिंग की और हाउ टू कीप दीज कार्ड्स। मिथ्स अबाउट टैरो कार्ड्स, क्या क्या मिथ्स होते हैं? बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बातें बोलते हैं। कुछ लोगों को तो लगता है ये ना ब्लैक मैजिक टाइप की चीजें होती है। चलो मैं इसमें देख के फिर बताते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये फ्यूचर बता देगा। फ्यूचर मतलब क्या मेरे पास कभी गाड़ी होगी, क्या मेरे पास कभी बंगला होगा, क्या मेरे पास कभी बहुत सारी दौलत होगी? कभी वाला कोई आंसर इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर आंसर्स कैसे होते हैं? इसके अंदर आंसर्स होते हैं कि अगर हमारे पास 6 महीने या 1 साल का टाइम है, तो हम उसके अंदर इन चीजों को हम पार्ट में डिवाइड करके फिर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म की चीजें इसके साथ अभी पूछ रहे हो, क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती है। आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपकी दशाएं चेंज हो रही है, गोचर चेंज हो रहा है अगर वैदिक के अकॉर्डिंग देखें। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको डे टू डे या फिर टाइम टू टाइम एक गाइडेंस होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में डिवाइड करके वो गाइडेंस दी जाती है, और वो उतने टाइम के लिए वैलिड होती है। इसके बाद है टैरो का। कुछ लोग समझते हैं कि ये इविल होता है, ब्लैक मैजिक वगैरह से जोड़ के देखते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि इजिप्शियन कुछ कल्चर में ऐसा दिखाते हैं, ऐसे क्रिस्टल बॉल रखी होती है, बड़ा सा बड़ी सी आईज होती हैं, ऐसे बड़े बड़े बाल होते हैं, अजीब से नेल्स बड़े बड़े होते हैं, और ऐसे क्रिस्टल में कुछ देख के ऐसे ऐसे करके बताती है ना। तो ऐसे वाला नहीं होता, इविल नहीं होता, ये ब्लैक मैजिक भी कुछ नहीं होता। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर सब पॉजिटिव होता है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे नेगेटिविटी नहीं फैलती है, एटलीस्ट पॉजिटिविटी ही फैलती है इससे। आप किसी को कुछ रीडिंग से गाइडेंस दे सकते हैं, किसी का नेगेटिव नहीं कर सकते इससे कभी भी। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग ये भी मानते हैं टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं उनके पास कुछ पावर्स होती है, साइकिक पावर्स होती हैं, जिससे वो एकदम से फ्यूचर को देख लेते हैं और वो चीजों को बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं इसलिए मैं किसी को बता पाती हूँ, या जो भी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं उनके पास कुछ पावर्स होती है इसलिए वो बता पाते हैं। हाँ, इंट्यूशन पावर आपकी काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंट्यूशन अभी वर्क नहीं करती तो आप काम नहीं कर सकते। आप मेरे साथ आज इस मीटिंग में सब लोग जुड़े हुए हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से, ऑकल्ट साइंस से और इंट्यूशन पावर, इन सब चीजों से जुड़े हुए हो, आप तभी मेरे साथ हो। और एस्ट्रोलॉजी मैं वैसे भी एक ऐसी चीज मानती हूँ कि एक डिवाइन साइंस है, जो कि आपको ऐसे ही नहीं आती। मतलब आपका कहीं ना कहीं एक डिवाइन से कनेक्शन होता है, तभी आप इस फील्ड में आते हो या इधर अट्रैक्ट होते हो। टैरो कार्ड इज इनकम्पैटिबल विद रिलीजन, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी से आया है, कुछ लोग मानते हैं कि इजिप्शियन कल्चर से आया है ना। तो ये रिलीजन से जोड़ के देखा जाता है टैरो कार्ड्स को, लेकिन रिलीजन से नहीं जोड़ के देखना चाहिए इसको। ये रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं बना। जैसे ओशो देखा तो इंडियन कहीं ना कहीं वर्जन आया, राइडर वेट देखा तो कहीं ना कहीं यूरोपियन वर्जन था, लेकिन इसको फिर भी मैं यही बोलूंगी कि इसको कभी भी रिलीजन से जोड़ के नहीं देखा जाता। कुछ लोग का मानना है कि रिलीजन से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन रिलीजन से जोड़ के नहीं देखा जाता। तो दीज आर द मिथ्स जो कि लोगों में। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज होती है, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको देख के बताते हैं कि ब्लैक मैजिक है, वो आपके पास कराने वाला है। कोई डेथ कार्ड आ गया है आपका तो आपकी डेथ होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। हर कार्ड का मतलब होता है, और कोई भी कार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। हर कार्ड का मीनिंग होता है, वो हम उसको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी। और वो कैसे लेते हैं, तो वही नॉलेज है कि कैसे हम उसको देखेंगे, पॉजिटिवली कब देखेंगे, नेगेटिवली कब देखेंगे, स्प्रेड कैसे लगाना है। तो आज का हमारा क्लास का कंटेंट तो यही था, है ना। तो हम ही ना अभी लाइव रीडिंग करने वाले हैं। कुछ लोगों की मैं लाइव सेशन में रीडिंग लेने वाली हूँ, जिनको मैं अभी लाइव प्रेडिक्शन या लाइव जिसके अंदर मैं रीडिंग लूंगी। तो लेकिन वो अभी इसके लास्ट में, क्लास के लास्ट में। अभी कोर्स कंटेंट देखते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स, हाउ टैरो कार्ड्स कैन बी यूज इन एवरीडे लाइफ, हम इसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे। क्लेंजिंग और चार्जिंग कैसे होती है कार्ड्स की, जैसे मैंने अभी आपको जो कुछ पॉइंट्स बताए वो कुछ पॉइंट्स थे। इसको पर्टिकुलरली हम कैसे करेंगे, एक वे होता है हर चीज का करने का, है ना। तो उसको हम उस वे में करेंगे कि किस तरह से इसको किया जाता है। कार्ड्स को कैसे रखा जाता है, ऐसे ही नहीं रखा जाता। हम इसको कहीं भी ड्रॉर में या कहीं भी ऐसे ही नहीं रख सकते, किसी भी सरफेस पे नहीं रख सकते। इसको रखा जाता है, उसका एक तरीका होता है। वो कैसे रखने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हम इसके अंदर कुछ शंभवी का पार्ट करेंगे।
शंभवी इज द मेडिटेशन, इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन जो कि आपने देखा होगा सदगुरु बहुत यूज करते हैं, और सदगुरु फॉलोज दिस, और वो सबको बोलते भी हैं कि आप शंभवी यूज करो। उससे क्या होगा, उससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। दूसरा, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम टैरो कार्ड की रीडिंग करना कैसे शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से पूछा और मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो कैसे करना होता है, वो कैसे उसको रखा जाता है, टेबल के ऊपर कैसे रखे जाते हैं, उन सब का एक वे होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपने रख दिया और आपने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक वे होता है कि टैरो कार्ड रीडिंग को स्टार्ट कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा टैरो कार्ड रीडर्स की टेबल कभी खाली नहीं होती, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आइटम्स रखे होते हैं छोटे छोटे। तो उन आइटम्स का क्या मतलब होता है। एंजल इन्वोकेशन प्रेयर, टैरो कार्ड स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एंजल इन्वोकेशन होती है। एंजल्स को प्रे किया जाता है कि आप इससे हमें कनेक्ट कीजिए। तो वो प्रेयर कैसे करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। हर कलर का एक मीनिंग होता है, जैसे मैंने आपको रेड कलर का मीनिंग बताया, ऐसे हर कलर का मीनिंग होता है, येलो कलर का मीनिंग होता है, ऑरेंज कलर का मीनिंग होता है, हर कलर का टैरो कार्ड में मीनिंग होता है। तो उन हर कलर का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। साथ साथ न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो 13 नंबर का कार्ड था जो हमने अभी देखा था, उस 13 नंबर मतलब राहु का कार्ड हो गया, उसको न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स, ओशोज एंड टैरो कार्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। टोटल जो होते हैं इसके अंदर 79 कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी एक एनाटॉमी होती है कि कुछ कार्ड्स आपके मेजर अरकाना में आते हैं, कुछ आपके माइनर अरकाना में आते हैं, उनके एलिमेंट्स होते हैं। पांचों एलिमेंट, हमारी बॉडी पंच तत्व की बनी हुई है, और वो पांचों तत्व हम इन टैरो कार्ड्स में देखते हैं। हर टैरो कार्ड में एक तत्व होता है। जैसे अभी जो हमने कार्ड देखा था शेयरिंग कार्ड, उसके अंदर एक तत्व था। कोई मुझे बताएगा कौन सा तत्व उसके अंदर था। फायर। हम फायर, सन एंड फायर की एनर्जी थी उसमें। फायर एलिमेंट था मैम। वेरी गुड, उसके अंदर फायर एलिमेंट था, है ना। सन की एनर्जी थी, लेकिन एलिमेंट हम उसको फायर ही लेंगे। सन की एनर्जी को हम अभी यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वहां पे एलिमेंट था फायर। इसी तरह से हमारे पांचों एलिमेंट होते हैं जो पंच महाभूत हमारे हैं, हम उन सबको कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे किए जाते हैं। पांचों एलिमेंट के नाम कौन बताएगा मुझे, क्या क्या होते हैं। अग्नि, जल, वायु वेरी गुड। और भूमि और आकाश। अच्छा, मैम इसको पृथ्वी याद करने का। पृथ्वी पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, आकाश। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। वेरी नाइस। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो आपने सुना होगा भगवान। भगवान का क्या मतलब होता है भा से। मैंने म्यूट कर दिया ना सबको शायद, मैं एक मिनट ऑन करती हूँ। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। मैम क्वेश्चन क्या था। हाँ, भगवान में भ का क्या मतलब होगा। भगवान में भ का मतलब होगा भूमि, भूमि, गा का मतलब होगा हाँ, गगन, वा का मतलब वायु, आ का मतलब वायु। अग्नि, अच्छा, और आकाश बाकी रह गया मैम। अग्नि हुआ, आकाश बाकी है। नभ। नभ। नभ इज आकाश। तो यहाँ पे भगवान जो है वो हमारा कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक इंसान है या कोई पर्टिकुलर एक चीज है उसको भैया हुआ है। हमारे पंच महाभूत हैं, उन्हीं को भगवान के रूप में हम मानते हैं। आपने देखा होगा हमारे सारे देवता है, अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो वहां पर हम क्या पूछते हैं, हम वायु देवता, अग्नि देवता, है ना, पवन देवता, इन सबको हम पूछते ही तो हैं, इन सबकी पूजा करते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो हम 5 एलिमेंट्स की तो पूजा कर रहे हैं। तो इन टैरो कार्ड्स के अंदर भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, और उन्हीं को देखते हैं हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर और सामने वाले की लाइफ के अंदर। एक इसके बाद हम देखेंगे कि 79 जो कार्ड्स हमारे हैं उनकी डिटेल में कैसे उनको हम देखेंगे, उनका मतलब क्या है, उनके अंदर मेजर और माइनर अरकाना जो है उनको डिटेल में हम देखेंगे कि इंटरप्रेट कैसे करना है और उनका बेसिक मीनिंग क्या है।
इसके बाद हम स्प्रेड्स को रीड करेंगे। स्प्रेड्स को कैसे रीड करते हैं, कोई रिलेशन आजकल, अच्छा आपने देखा होगा, किसी ने सुना है ऐसा, देखा भी होगा, इंस्टा पे आजकल बड़ी सारी रील्स आती है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर सोलमेट, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, देखा है आपने किसी ने भी? नहीं मैम। किसी यस ने भी मैम नहीं देखा देखा? है। सुना देखा है था, मैम, मैंने भी देखा सुना है। था। देखा वो है? काफी मैच भी तो कर रहा था। हाँ जी, पॉडकास्ट, उसका पॉडकास्ट आ रहा था, मैंने सुना था। वो हाँ काफी जी, हाँ मैच जी, कर रहा था कई चीज। जी। अच्छा, तो मेरे को ना ये बताइए, वैदिक, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैदिक करते हैं, आप वैदिक में बता सकते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, प्रश्न को छोड़ के? प्रश्न में भी आप बड़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, शायद आप तब जाके बता पाओगे, लेकिन फिर भी क्या आप बता सकते हो वैदिक में कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है? आप डेली किसी को गाइड कर सकते हो? वैदिक वाले कौन कौन है भाई? वैदिक आती है ना, कई लोगों को आती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मैं जिनको जानती भी हूँ। डेली का बताना तो पॉसिबल नहीं है, प्रश्न कुंडली एक अकेला ऑप्शन है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। प्रिया, आप बताओगे कुछ? जी मैम, हाँ जी, बताइए। हम लग्न चार्ट के अनुसार उस सामने वाले का नेचर बता सकते हैं। उसके अलावा ग्रहों के गोचर के हिसाब से हम डे टू डे की एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइक ग्रह हमेशा करंटली बेसिस पे भी गोचर करते हैं, कोई 1.5 घंटे 2 घंटे के बेसिस पे भी चीजें चेंज होती रहती है। हाँ, लेकिन उसके अंदर कितने सारे आपको रूल्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे, है ना? और आपको उसके अंदर एकदम परफेक्शन चाहिए होती है। प्रिया मेरी पुरानी स्टूडेंट है, और अभी इनको टैरो कार्ड्स में, और जो कि खुद भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, अच्छी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है। पहले इन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, तो सोचा अभी टैरो कार्ड्स का भी देखते हैं कैसा है। मैम राइट नाउ आई एम आल्सो डूइंग इट। टैरो कार्ड चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास डेकन राइटर्स के हैं, तो मैंने ओके, सोचा ओके, थोड़ा और गेन किया जाए नॉलेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जो करंट फीलिंग्स होती है ना, मैं खुद भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, अगर मुझसे कोई कहे रोज रोज ये कहे, और हर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या हर 5 मिनट के अंदर मेरे पास एक कॉल आती है और वो मेरे से पूछता है बंदा कि सामने वाला बताओ मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं एक क्वेश्चन के लिए प्रश्न लगा दूंगी, लेकिन फिर क्या होगा, उसका दूसरा क्वेश्चन आएगा, कहीं उसका किसी से अफेयर तो नहीं, कहीं वो फिजिकली इन्वॉल्व तो नहीं, कहीं वो मेरे से बात करेगा या नहीं करेगा। उन क्वेश्चंस के आंसर्स देना इज वेरी टफ, इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। हम क्या करते हैं वहां पे, बहुत हेल्प करते हैं, ये कार्ड बहुत हेल्प करते हैं, सीरियसली हेल्प करते हैं। जब आप इन एप्स पे जाते हो ना, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक और बाकी जो एप्स हैं, उन पे जब जाते हो तो ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कॉल्स आपको अटेंड करने होते हैं, और ज्यादातर आप देखोगे कॉलेज लाइफ में ज्यादातर स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हर लाइफ का एक पैटर्न होता है, हर साइकिल का पैटर्न होता है। छोटा बच्चा आएगा तो उसकी मदर आएगी, किसके लिए आएगी, हेल्थ इश्यूज है। उससे बड़ा होगा किस लिए आएगी, उसकी पढ़ाई चल रही है, मन नहीं लग रहा, आजकल थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो मन नहीं लग रहा है, कुछ बुझा बुझा सा रहता है, रूम में रहता है, इसलिए आएगा। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वो किस लिए आता है, लव रिलेशनशिप के लिए, अफेयर के लिए, और पढ़ाई के लिए थोड़े कम आते हैं। तो जब वो रिलेशनशिप वाले आते हैं ना, तो वो उनको आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो आंसर्स ये बड़े अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे से ये आंसर्स भी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप रीडिंग बहुत अच्छी ये देता है। बिजनेस के लिए गाइडेंस कर सकता है आपको कि कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक रीडिंग कर रही थी, उसके अंदर एक बिजनेस रीडिंग थी और काफी अच्छी भी गई थी वो, है ना? करियर के लिए ऑप्ट करने के लिए कि करियर हमें कौन सा चूज करना चाहिए, विच करियर विल बी बेस्ट फॉर अस। उसके अलावा मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हमारे फाइनेंसेस लो जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है, क्या ऐसा ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद हम करेंगे इसमें चक्रा स्प्रेड। चक्रास के बारे में किसी को पता है? डू एनीवन नोज अबाउट चक्रास? 7 चक्र, हाँ जी मैम। 7 चक्र। 7 चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं, और उन 7 चक्रास को हमें कैसे देखना है, हर एक कार्ड एक चक्रा को डिनोट करता है, और साथ साथ उन चक्रास को हम कैसे कार्ड के थ्रू देखेंगे। तो एक स्प्रेड होता है जो हम चक्रा स्प्रेड बोलते हैं, उससे हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, और इसकी ओपनिंग के लिए हम गाइडेंस ले सकते हैं कि इसकी अनब्लॉक हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको गाइडेंस कैसे लेंगे कि हम इसको अनब्लॉक कर सके उस चक्रा स्प्रेड से। इसके बाद है टाइम प्रिडिक्शन। अब मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, वो मेरे साथ बात कब करेगा,
या हम लोगों की बात कब बनेगी, मेरी मैरिज कब होगी, कब वाला क्वेश्चन, व्हेन, टाइमिंग ऑफ इवेंट, वो कैसे निकालनी है, टैरो से देखना, वो भी इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद कुछ रेमेडीज होती है हमारी, जैसे मैंने अभी आपको शेयरिंग कार्ड की रेमेडी बताई कि अगर ये कार्ड आपके पास एज रेमेडी आता है तो आप उसको रेमेडी दोगे कि आप चीजों को शेयर करो, आप ये चीज को डोनेट करो, पर्टिकुलर चीज को डोनेट करो, ठीक है। तो इस तरह से हर कार्ड आपको एक रेमेडी भी शेयर करता है और एक रेमेडी बताता है कि आपको इस तरह से रेमेडी के ऊपर काम करना है। तो हम इसके अंदर टैरो कार्ड्स के अंदर रेमेडी के ऊपर भी काम करेंगे। अब इसके बाद हाँ, मैं एक मिथ बस्टर में एक मिथ रह गया था। क्या मिथ रह गया था? कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी रीडिंग अपने आप नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा पता है क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों ऐसा बोला जाता है? उनका भी रीजन ठीक है, क्योंकि कई बार हम कार्ड रीड करने में ना हम अपने अकॉर्डिंग आंसर्स निकाल लेते हैं कि इस कार्ड का मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव ना लेके हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, तो थोड़ा सा हम कभी कभी बाइज्ड हो जाते हैं। तो रीजन इज ओनली दैट, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी हम रीडिंग नहीं कर सकते, दैट इज अ मिथ कि हम अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाला जो मिथ है ये वाला नहीं है, ये सही नहीं है। हमारा कल दिन कैसा जाएगा, एटलीस्ट हम ये कार्ड देख के ये तो बता ही सकते हैं ना कि ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड कुछ नजर आ रहा है, कुछ टीम वर्क होने वाला है। जैसे शायद आपको वो तो समझ में ना आया हो, जैसे ये कार्ड देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इसके नीचे सौरव भी लिखा हुआ है कि मेरा कल का दिन अच्छा नहीं जाने वाला, है ना। ये कैसे बैठा हुआ उदास था, तो एटलीस्ट इतना तो हम देख ही सकते हैं ना। ये तो इसमें तो कोई बाइस्ड वाली चीज ही नहीं है, इसमें तो कार्ड जो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। बाकी आपको जब मीनिंग पता चलेगा तो पता चलेगा कि कुछ और भी हो सकता है। आपको स्प्रेड के थ्रू आप और चीजों को भी देख सकते हो, अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली को, क्लाइंट को कैसे आपको डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। अच्छा, इस कोर्स के साथ एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको बेसिक क्रिस्टल कोर्स फ्री मिलेगा। रेमेडीज के अलावा, जो रेमेडीज कार्ड की रेमेडीज होंगी उनके अलावा आपको एक बेसिक क्रिस्टल कोर्स भी आपको सिखाया जाएगा, जो कि इस कोर्स के साथ आपके लिए फ्री है। लाइव जूम क्लासेस होंगी, नोट्स आपको मिलेंगे इन क्लासेस के, रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी। उसके अलावा प्रैक्टिकल लाइव सेशंस भी होंगे, प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। साथ साथ आपको एक ग्रुप की लाइव सपोर्ट मिलेगी, आप उसके अंदर कभी भी अपना आप डाल सकते हैं कि आपने ये स्प्रेड किया, इसका क्या मतलब होगा, आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। बीच में आपको मैं भी गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहूंगी, तो हमेशा हम जुड़े रहेंगे उस ग्रुप के थ्रू। तो आपको जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, आई एम देयर फॉर यू। इसके अलावा ई सर्टिफिकेट, क्लासेस जब आपकी ओवर हो जाएंगी आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स का कंटेंट के साथ इसकी फीस क्या होगी। इस कोर्स की ओरिजिनल जो कॉस्ट है दैट इज 80,000 और मोर देन 80,000। मैंने कुछ कोर्सेज और भी देखे, उनके अंदर तो 15,000 16,000 एज इन इतना भी है। लेकिन अगर आप मीडिएटर में भी चले मान के तो ये 8,000 से कम का कोर्स नहीं है। लेकिन अभी जो ऑफर प्राइस है आपका वो है ओनली 15,100, 5,100 ओनली यू हैव टू पे फॉर द कोर्स। अच्छा, हमें लाइव रीडिंग लेनी थी, आप में से हैंड रेज कीजिए जिसकी लाइव रीडिंग किसी को भी चाहिए। इसके बाद ना आपके लिए एक और ऑफर है, वो ऑफर रीडिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी। 4-5 लोगों के हैंड रेज हैं, लेट्स सी। बकुल जी, प्राची जी, संदीप जी, रविराज जी, अश्वत जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, प्राची जी से शुरू करते हैं। प्राची जी आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैम मेरे को एक्चुअली अपने जॉब से रिलेटेड पूछना था कि मतलब इस जॉब में मेरे को अभी कितना ग्रोथ मिलेगा और मतलब इन फ्यूचर मैं इसको कितने टाइम में स्विच कर सकती हूँ, इस चीज के रिगार्डिंग एक बार मेरे को पूछना था। हेलो। हाँ जी मैम, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी पुल आउट माई कार्ड्स। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इस जॉब के अंदर बर्डन काफी ज्यादा है और कुछ यहाँ पे आपका वर्क प्लेस भी ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है।
हीलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा मन की शांति जो होती है ना वहां पे, वो चीज मुझे डिस्टर्ब नजर आ रही है आपकी, कि इस जॉब के साथ आपकी परेशानी तो काफी सारी है, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर और बर्डन आपके साथ है यहाँ पे, ऐसा है यस, मैम? बिल्कुल है मैम, एक्चुअली है। मतलब खुश लेकिन नहीं हो। आपको इसके साथ ना आपको अपना एक्सपीरियंस अभी थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है, दैट इज अ गाइडेंस फॉर यू। आपको अभी एक्सपीरियंस और लेने की जरूरत है, यू आर टू ए मेच्योर, मुझे ऐसा लगता है। और आपके शायद अभी भी आपके माइंड में ना दो चीजें चल रही होंगी, आपके अभी भी ऑप्शंस दो होंगे, कंपनी को स्विच करना अभी आपने मुझे एक ऑप्शन बताया, लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ दो चीजें चल रही हैं, कि हो सकता है आपके मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके मन में बिजनेस प्लान हो या कोई और जॉब भी हो, तो यहाँ पर आप बीच में झूल रहे हैं कि आप करें या ना करें। यस आगे मैम, ग्रोथ के मतलब चांसेस, हाँ जी, हाँ मैम, यही है एक्चुअली जो अभी आपने बताया। आगे ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है, यूल शाइन, यूल गेट द फेम एंड नेम, यूल गेट द मनी ऑल्सो, इंक्रीमेंट ऑल्सो, लेकिन अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है, और मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होने की भी जरूरत है। और ये कब तक होगा मैम? मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एटलीस्ट 5 months। ओके मैम, तो ठीक है मैम। एक्चुअली आपने जो बताया वो मतलब सारी चीजें आपने बिल्कुल ठीक बताई हैं। बेसिकली अभी इस जॉब में मैं ज्यादा खुश भी नहीं हूँ, बट हाँ, मैं सिर्फ इसी वजह से अभी इस जॉब में हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे को अभी एक्सपीरियंस गेन करना है। राइट, मेन रीजन अभी इसी जॉब में है। तो इसका मतलब आप मेरे को कुछ रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ श्योर। मैम आप मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, है ना, अभी क्योंकि रेमेडी एटलीस्ट इन सेशंस में ना रेमेडीज आई डोंट प्रोवाइड, और रेमेडीज वैसे भी ना एनर्जी एक्सचेंज के साथ होती है, तो आई कांट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बाकी आपने जो भी बताया वो काफी अच्छा था। आई विल गो फॉर द कोर्स। श्योर श्योर एंड मैम, थैंक यू, हाँ, वेलकम टू द फैमिली, वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, इसके अलावा वकुल जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली ना हमारी एक प्रॉपर्टी है फरीदाबाद में, तो वो अटकी हुई है, हम्म, उसके रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए। अटकी हुई है मतलब कोर्ट केस वगैरह है, या फिर अटकी हुई मतलब दो लोग उनके साथ, मतलब दो लोग ने? एक्चुअली वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया है, वो फ्लैट है हमारा, और वो काफी दिनों से, काफी सालों से एक्चुअली, तो ओके वो अब उस पे कोर्ट केस भी है, लेकिन वो उसके चांसेस हैं वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही था। ओके 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 जी, जी। प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड, ओके। ओके। वहां पर कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक्ड है? जी मैम। हाँ हम्म, जी। और वो जो प्रोजेक्ट है वो भी किसी पार्टनरशिप में है क्या? मैम एक्चुअली फ्लैट है हमारा, तो बिल्डिंग है वो तो। जी। बिल्डर्स के थ्रू अटकी है मैम। हम्म, मैम अभी तो चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं आपके, अभी तो ये मुझे नहीं लग रहा कि अभी कुछ होगा इसमें, ओके मैम। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है कि अभी एटलीस्ट 6 months, फॉर नेक्स्ट 6 months और 1 year, तो अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ओके मैम। क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा है कि अभी उनको शायद रिजॉल्व करना मुश्किल है। जी मैम, आई ऐसे होप लग रहा है मैम। यू, थैंक यू मैम। वेलकम, माय प्लेजर। तो ये जो था ना, ये अभी एक डेमो था आपके लिए कि इस तरह से रीडिंग्स को किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ रूल्स, टिप्स, ट्रिक्स होती हैं जिनको, जिसके थ्रू किया जाता है। आज रीडिंग हम सिर्फ दो ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। आप लोग हैंड आपने रेज किए हुए जिसने, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स। डॉक्टर हेमलता, यस मैम। मेरा भी बता दी कुछ। मैम आज का तो हो गया, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं।
आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर रीडिंग्स एंड कंसल्टेशंस। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, कोई भी रैंडम रीडिंग्स इसलिए थी आपको ये दिखाने के लिए कि दीज थिंग्स ऑल्सो वर्क्स। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भगवान हूँ, मैंने जो बोल दिया वो हमेशा सच होगा और ऐसा ही होगा जैसा मैंने कह दिया है, बट येस इट वर्क्स। जब मैंने सीखा था मुझे लगता था शायद ये काम कैसे करेगा, ये कार्ड ही तो है, ये क्या बता देगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे इसको करना शुरू किया ना तो ट्रस्ट बनना बिल्ड हुआ। जैसे मैंने कुछ बोला, सामने बोला नो हाँ हाँ ऐसा है, जब मैं उसे जानती भी नहीं, वो पता नहीं मीलों दूर मेरे से कहीं बैठा हुआ है, कहीं बाहर बैठा हुआ है, कहीं महाराष्ट्र साइड बैठा हुआ है या कहीं बाहर अब्रॉड में, तो मुझे नहीं पता वो क्या है, क्या उसका सिनेरियो, मैंने तो शायद उसकी फोटो भी नहीं देखी, लेकिन उसकी आवाज से, उसकी बातों से, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करना और फिर उससे बात करना, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को बनाता है कि आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मुझे ट्रस्ट नहीं था लेकिन बना, धीरे धीरे करके बिल्ड हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी विद्या के ऊपर खुद से भरोसा होना चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई नहीं करेगा आपके ऊपर। अच्छा, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है जो सिर्फ आज आज जो लोग रजिस्टर करेंगे सिर्फ उनके लिए है, अर्ली बर्ड ऑफर। और वो क्या ऑफर है, अगर आप आज रात को 12 बजे से पहले इस कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, आपको पेमेंट डिटेल्स आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो जो लोग भी आज रात को 12 बजे से पहले ज्वाइन करने वाले हैं, उनको एक पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स वर्थ ₹1100 विल बी फ्री। और पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स जो है उससे हम बड़ी सारी चीजों के आंसर्स ले सकते हैं। पेंडुलम इज जस्ट अ सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके थ्रू हम बड़ी सारी चीजें हम देख लेते हैं। कोई चीज हमारी गुम गई है तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमारे घर में वास्तु दोष है उसको हम के देखेंगे कि कहाँ पे दोष है, कौन सी जगह पे दोष है, क्या करने से ठीक होगा, पानी कौन सी जगह से मिल सकता है, यहाँ तक कि ये भी है ना। और यस नो के आंसर्स हम बड़े अच्छे ले सकते हैं इससे, हमारी एनर्जी से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको फ्री मिलेगा। तो नेक्स्ट कोर्स हमारा जब भी होगा पेंडुलम डाउजिंग का, तो आपको वो कोर्स फ्री मिलेगा इस कोर्स के साथ। ऑल्सो वन मोर ऑफर फॉर यू, वो क्या है कि जो भी लकी एक, कोई भी लकी एक कैंडिडेट, एक भी हो सकता है, इसमें एक लिखा है लेकिन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, उनको एक फ्री पाइराइट का ब्रेसलेट मिलेगा। पाइराइट इज अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग कैसे, क्योंकि उसको फूल्स गोल्ड बोला जाता है और मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे सबको मनी चाहिए होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो आपको फ्री मिलेगा, जो भी लकी मेरे 2 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा। मोनिका जी, आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे मेरे पास, तो आप वहां पे मेरे से बात कर सकते हैं, है ना, वहां पे मेरा नंबर होगा, आप वहां से ले लीजिए। तो उसको वो भी मिलेगा, वो जो कोर्स के साथ साथ आपको एक पायराइट का ब्रेसलेट मिलेगा। तो दीज वर द डिटेल्स ऑफ माई कोर्स। तो हरी अप, कोर्स के लिए जल्दी से एनरोल कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके क्लास में और क्लास को शुरू कर सकें। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन लेनी है, तो मुझे क्वेश्चन बताइए कि क्वेश्चन किसका है क्लास को लेकर, लेकिन सिर्फ पर्सनल क्वेश्चंस कोई भी नहीं, क्वेरीज कोई नहीं पर्सनल। मैंने शायद म्यूट किया हुआ है आपको। हाँ जी, अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपकी इस कोर्स से रिलेटेड कहाँ डिपॉजिट किस में करना है? मैम, डिपॉजिट के लिए अभी आपको ग्रुप में डिटेल्स आ जाएंगी, वो आप उसके साथ आप कर सकते हैं ना। मैम क्लास कब शुरू होगा? क्लास 21 से शुरू होंगी, 21 से शुरू होगी और टाइमिंग होगी रात में 8 बजे या 9 बजे के आसपास। वैसे 8 बजे ही होगी क्लास की टाइमिंग, विल बी 8 o'clock एट नाइट। 8 o'clock इन द नाइट से 9 o'clock तक, मतलब 1 hour। यस 1 hour। यस मैम, क्योंकि मैं सिर्फ, अच्छा कब 21st से शुरू कर रहे हैं ना? 21 से शुरू कर रहे हैं। एंड कब हो रहा है? मैम क्लासेस जो होंगी आपकी 2 महीने की रहेंगी और टोटल 15 क्लासेस वी विल कवर। आपके पास अभी जूम मैसेज में भी आ गया है डिटेल्स, आपके पास पेमेंट की डिटेल्स आपके पास मैसेज में भी आ गई है, राइट। तो अच्छा आप वहां से पे कर सकते हैं। डॉक्टर और आप हेमलता, एक हाँ और जी, रिक्वेस्ट है। जी मैम, एक्चुअली ऑन 7th of November आई एम गोइंग फ्रॉम इंडिया। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगी, अगर किसी दिन फ्लाइट में हूँ या कोई ऐसा आपका टाइमिंग्स हैं, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, तो उसके लिए क्या तो है? मैम आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी, नेक्स्ट डे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और जब भी क्लास होगी आप मेरे साथ तो है ही कनेक्टेड।
व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहेंगे, पर्सनल ग्रुप में, पर्सनल टच में भी आप रहेंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। रिकॉर्डिंग आप जब चाहे खोल के देख सकते हैं अपनी। राइट। एक्चुअली आई एम गोइंग टू यूएस, तो मैं मॉर्निंग में लूंगी फिर क्लास। ओके, नो प्रॉब्लम, वहाँ नो इश्यूज, नो इश्यूज, हाँ, नक्षत्रा भी ऐसी ले रही थी। कोई प्रॉब्लम। चलिए, मैम थैंक यू। जैसे आज एनरोल किया तो पेमेंट भी आज ही करनी होगी या बाद में पेमेंट कर सकते हैं? अभी सिर्फ आज मैम एनरोल? अभी आप 1000 पे करके या 1100 पे करके अभी रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा मैम मेरा रजिस्टर हो गया। मैडम मैंने भी हाँ पे जी, कर दी। आपका संदीप जी का तो मेरे डेमो क्लास से, ट्रायल क्लास से पहले ही रजिस्टर हो गया है, उन्होंने तो मैडम पहले ही रजिस्टर कर दिया था। मैंने भी पे कर दिया मैडम। हाँ जी, और विनोद जी का भी पहले से ही फीस आ चुकी है, इन दोनों लोगों की तो पहले से ही आ चुकी मेरी भी डिपॉजिट कर दो विनोद जी। है। ठीक है, आपके पास भी नंबर आया, मैं सबकी ना कर देता हूँ, नो मैम इश्यू। ब्लाइंड ट्रस्ट है आपके ऊपर, ब्लाइंड ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच संदीप जी, दैट मीन्स अ मैम लॉट। आपके अकाउंट में जैसे आज ही करनी है अभी रजिस्टर करने के लिए? हाँ जी, मैं रजिस्टर करने के लिए तो आज ही अकाउंट में करनी पड़ेगी, अकाउंट में या यहाँ पे फोन पे नंबर है तो आप उस पे कर सकते हैं। जिसको ऑफर अच्छा, चाहिए वो फोन पे 12 भी बजे है? से पहले करेगा। जिसको ऑफर चाहिए वो 12 बजे से पहले, नहीं तो कल तो ऑफर खत्म। विनोद जी मेरा पेमेंट करिए। कर देना जरा, मेरा भी कर दो। हेलो मैम। हाँ ठीक जी, है मैडम, आशा जी का और शारदा जी का आप लिख लीजिएगा, मेरे थ्रू हो जाएगा। ठीक लो है, ठीक है। हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू। नहीं करोगे? हेलो मैम, मैं अभी अभी हाँ आई जी, हूँ, लेकिन आपको देख के ही बहुत खुशी हो जरा रही है। देखना करना। और माय विनोद प्लेजर जी, मैम, थैंक यू ये सो मच। यू वेलकम मैम। सेम है। पूछती हूँ ना मिस्टर विनोद से किया है नहीं। मैम आप कैमरा ऑन करें तो मुझे भी बहुत देख के आपको खुशी होगी। आप मुझे देख के खुश नहीं होंगी क्योंकि आई एम इन आशा जी, कंडीशन। आशा जी की आज तबीयत थोड़ी खराब है और वो ट्रेवल करते करते लेट्स उन्होंने मीट आपकी क्लास जॉन। अटेंड की। ओके, ओके लेट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, आशा जी अरे भी है। हाय। वेरी गुड। नॉट मुझे फीलिंग भी वेल आपको देखकर बहुत खुशी हुई मैम, और मैम। आई होप यू विल आप गेट में वेल बहुत सून। पॉजिटिव वाइब्स हैं। थैंक यू सो मच मैं मैम, बैठ भी गई हूँ आराम से। थैंक यू सो मच। मैम आपका ज्यादातर इतना सा लोग कहना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप है ना, हाँ, शारदा जी की, आशा जी की, अर्चना जी की, ये तीनों का मेरे थ्रू आ जाएगा, आप लिख लीजिए। हाँ ओके भाई विनोद जी, थैंक यू सो मच। ओके डन। लेकिन 12 बजे से पहले करना। प्लीज अभी माइक म्यूट कर लीजिए, ये आप लोग मैंने अपना कर पर्सनल दिया, बात। बेफिक्र रहिए, आपकी होगी पेमेंट ठीक है, तीनों की। अभी और किसी का क्वेश्चन? अश्वत क्वेश्चन है कोई आपका? अश्वत इज मैम ऑल्सो माई ओल्ड स्टूडेंट न्यूमलॉजी के। टाइमिंग आपने क्या रखी है मुझे बता दीजिएगा, एक मेरा फोन आ गया था जी। टाइमिंग 8 to 9 है, कौन सा डे है? ट्वाइस अ वीक होगा, मंडे एंड वेडनेसडे होपफुली इट विल बी। अच्छा, मुझे एक है ना, एक तो ड्यूरेशन पूछनी, कितनी देर का, अप्रोक्स 1 आवर? हाँ जी, 1 hour, 1 to 1.5 hour तक भी चलती है क्लासेस, क्योंकि ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होता, जब पढ़ाने लग जाते हैं तो फ्लो में आ जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऑलमोस्ट आती ऑलमोस्ट 1.5 आवर का हो हैं। गया। हाँ, अच्छा, ऑलमोस्ट मुझे एक क्वेश्चन इसमें ये पूछना था, जैसे अदर टैरो कार्ड्स होते हैं और ये जो ओशो ज़ेन था, क्या प्रिडिक्शन सबकी सेम ऑलमोस्ट मिलती है? अच्छा विनोद जी, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ, आप बोलोगे कि मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो नहीं आप नहीं, जो बोलिए। प्रश्न में निकालते हो और आप जो वैदिक कुंडली से निकालते हो, क्या आपके आंसर सेम आते हैं? ऑलमोस्ट मिलते हैं। सेम आंसर मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो आज की क्लास को हम ओवर करते हैं, बाकी जिसको भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफर के लिए अवेल होना है तो आपको 12 बजे से पहले आज रजिस्टर करा लीजिए, ताकि आप टैरो क्लास को ज्वाइन कर सकें। आई होप यू विल एंजॉय द जर्नी। और अभी तक जो आपने सीखा, चाहे आप कोर्स करें या नहीं करें, अभी तक जो आपने देखा और सीखा और जो मेरे साथ इंटरेक्ट किया, उसके लिए सो थैंकफुल टू यू। कितने पेशेंस से आपने सुना और क्लास को अटेंड किया। नहीं, आपने काफी अच्छे से बताया और हम लोग को काफी अच्छे से समझ में भी आया। थैंक यू सो थैंक मच। यू, आप थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। गाइड है मैम। थैंक यू सो मच शारदा जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू संदीप जी।